Hello, everyone. Welcome to the very first class of our new batch of CMA Inter Law. Of course, 2022 syllabus. आपके इस सिलेबस का ओवरव्यू आपको ऑलरेडी पता होगा कि भाई दो ग्रुप्स हैं, दो पहाड़ जैसे ग्रुप्स हैं जिनको हमें क्लियर करना है। और ग्रुप 1 की अगर मैं बात करूँ तो उसमें हमारे 4 पेपर आते हैं, पेपर 5, 6, 7, 8। और सबसे पहला पेपर, दैट इज पेपर 5, बिजनेस लॉज एंड एथिक्स। एग्जाम के समय साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है कि अगर ये पेपर अच्छा नहीं हुआ तो आगे आने वाले जितने भी पेपर्स हैं ना वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाते हैं, भले ही आपकी बहुत सॉलिड बहुत तगड़ी प्रिपरेशन हो, राइट। तो मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो पहला पेपर हो ना, इसकी प्रिपरेशन आपकी इतनी बेहतरीन हो कि वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो में पेपर ऐसा आया वैसा आया लेंथ दिया तो भी आप एटलीस्ट इस सिचुएशन में हो कि आप कह सको नहीं, मैंने 80-90 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया है और सिर्फ अटेम्प्ट नहीं किया है, उसमें से मुझे पूरा यकीन है कि 60+ तो मेरे आ ही जाएंगे। तो 60+ हमारा लोएस्ट टारगेट है जो इस बैच में हम सेट कर रहे हैं। लोएस्ट टारगेट मतलब, और अच्छी से अच्छी हालत लॉ लगता नहीं है कि स्कोरिंग है, बट देन यू कैन ऑफ कोर्स स्कोर मोर देन 80 मार्क्स एज वेल। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि 95 और 99 आ जाएंगे, नहीं भाई, इतनी अच्छी हिस्ट्री नहीं रही है, क्योंकि हर एग्जामिनर थोड़ा सा अलग होता है और बच्चों की एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है। आई विल एक्सप्लेन यू वन बाय वन, आपका हर एक पर्सपेक्टिव मैं आज खोल दूंगी और आपके हर एक डाउट्स डिस्पेल हो जाने वाले हैं धीरे धीरे। बस मुझे सुनते जाओ, क्योंकि आज का पहला क्लास है तो डायरेक्टली हम ऐसे पढ़ाई पे जंप नहीं करने वाले हैं। कुछ बातचीत बहुत ज़रूरी है, वो आपकी मेंटल स्टेट ऑफ माइंड के लिए बहुत ज़रूरी है और मुझे आपको आगे ले जाने के लिए बताने के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अंटिल आई टेल यू दीज थिंग्स आई विल नॉट बी एबल टू टेक यू फॉरवर्ड, राइट। तो मैम, इस बिजनेस लॉज एंड एथिक्स का क्या करना है, कैसे करना है? देखो, पहले तो हम एक सिलेबस ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि हम एक्चुअली समझ पाए कि हम किस चीज में कूदने वाले हैं, हम क्या एक्चुअली करने वाले हैं। तो बिजनेस लॉज एंड एथिक्स का जो हमारा सब्जेक्ट है, इट्स डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। ओके, सेक्शन ए इज कमर्शियल लॉज विच कैरीज 30% वेटेज। तो मतलब 100 मार्क्स में से 30 नंबर हमारे किससे आएंगे? कमर्शियल लॉज से आएंगे। और कमर्शियल लॉज में क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सोगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी। बहुत कुछ आपने पढ़ा हुआ है ना? सो दिस इज समथिंग विच इज अ रिपीटिशन टू अ ग्रेट एक्सटेंट। इट इज समथिंग विच इज अ रिपीटिशन ऑफ वॉट यू हैव ऑलरेडी रेड एट द फाउंडेशन लेवल। ठीक है, एक चीज मैंने छोड़ दी है, इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम। इसमें सिर्फ इतना नहीं है एक्ट कैसे पास होती है, लॉ का मतलब क्या होता है, नहीं, इट हैज़ अ लॉट ऑफ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे आर्टिकल्स बहुत कुछ हमें पढ़ने हैं यहाँ पे। तो ये अपने आप में एक नया टॉपिक है, एब्सोल्युटली न्यू, एब्सोल्युटली फ्रेश एंड अच्छा इंक्लूजन है जो किया गया है, ऑल्दो लिमिटेड। ठीक है, तो बहुत वाइड नहीं है, बहुत वास्ट नहीं है, कुछ बिट्स एंड पार्ट्स हैं जिसको कंपाइल करके हमें पढ़ना है। ओके।
वो तो अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस में होगा, जिसका एक दो अटेम्प्ट लग गया है तो उसको लग रहा होगा यार ठीक तो किया है ना लाइफ में। तो बिल्कुल ठीक किया है बच्चों। सेल्फ डाउट इज द फर्स्ट थिंग जो आपको निकाल देना है। क्यों निकाल देना है मैम? क्योंकि बेटा अप्रोच इज वेरी डिफरेंट। गए वो स्कूल के ज़माने जब आपकी चीज़ें होती थी, आप थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड होती थी और बहुत ज़्यादा क्या होती थी, लर्निंग पार्ट वॉज इन्वॉल्व। इफ़ आई टॉक अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ बिजनेस स्टडीज़ की बुक रट लो, लिखाओ एंड यू विल गेट, बस उतना ही है, उससे ज़्यादा फर्स्ट चैप्टर का क्या इंट्रोडक्शन का यहाँ पे चार्ट खोल के बैठी हूँ। बट उसके पहले मैं आपको बता दूँ अबाउट योर बुक्स। ठीक है, तो आपको भाई 5, मतलब यू आर गोइंग टू गेट द सेट ऑफ 5 बुक्स। ऐसे कैसे लिख रही हूँ मैं, सेट ऑफ 5 बुक्स। ठीक है, हाँ कुछ अलग ही मीनिंग निकल जाएगा, और हम तो लॉ पढ़ रहे हैं यार, इंटरप्रिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेट ऑफ 5 बुक्स आपको लॉ में मिलेगा। उसमें क्या है, हमारी 2 डिटेल्ड बुक है। 2 डिटेल्ड बुक मतलब कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल लॉज की वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 जो हमारी है वो कंपनी लॉ और एथिक्स की है। उसके बाद हमारे 2 क्वेश्चन बैंक आएंगे रिस्पेक्टिवली, एंड देयर आफ्टर 1 यू हैव समरी बुक, उसको हम चार्ट बुक कहते हैं, जो आपके लास्ट मिनट रिविजन के लिए बहुत हेल्प करेगी। तो मतलब मैम क्या हमें कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है? द आंसर इज़ अ बिग नो, आपको कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है, इज़ अ बिग येस। बट यू हैव टू मेंटेन 2 कॉपीज। मेरे साथ अगर आप पढ़ रहे हो, यू आर गोइंग टू फॉलो व्हाट आई टेल यू, राइट? ट्रस्ट मी, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द एक्सपीरियंस, एंड प्लीज फॉलो एज सजेस्टेड। ठीक है, ऑफकोर्स आपका अपना कुछ स्टैंड हो सकता है, बट जितना हो सके, जितनी हद तक पॉसिबल हो, आप ऑफकोर्स मेरे से डिस्कस कर सकते हो अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है तो। पर प्लीज़ कोशिश करिए कि इसको आप फॉलो करें। 2 कॉपी आपको मेंटेन करनी है। 2 कॉपी कैसी मैम? एक होगी आपकी क्लास नोट्स और एक होगी आपकी प्रैक्टिस बुक। प्रैक्टिस बुक, ये प्रैक्टिस बुक आप कैसी भी कॉपी ले लेना।
रूल्ड कॉपी जैसे नॉर्मल आती है, बिकॉज आपको यहाँ पे लिखना है। जो हमारी क्लास नोट्स की कॉपी होगी इसको प्रेफर करना कि जैसे ये मैं यूज़ करती हूँ ना ब्लैंक पेपर्स, आई डोंट यूज़ द रूल्ड पेपर्स, तो आप ऐसा ही यूज़ करो। क्यों ऐसा ही यूज़ करो? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वी मेक अ लॉट ऑफ चार्ट्स, तो आपको उसमें हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये 2 कॉपी आपकी डे 1 रेडी होनी चाहिए। यू शुड बी रेडी विद अ हाईलाइटर एंड यू शुड बी रेडी विद 2 पेन्स। 2 पेन क्यों मैम? क्योंकि हम जब भी कोई भी टॉपिक शुरू करते हैं, आई से दैट सेक्शन नंबर एंड हेडिंग, मतलब वो सेक्शन किससे रिलेट करता है। तो आपने चैप्टर का नाम यहाँ पे लिख दिया। लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई भी चैप्टर है, फैक्ट्रीज एक्ट है। ठीक है, अब फैक्ट्रीज एक्ट के बाद यहाँ पे आप कोई टॉपिक लिखोगे, आप कोई भी डेफिनेशन लिख रहे हो, आप कुछ भी लिख रहे हो, तो यहाँ पे आपने वो टॉपिक लिखा है एक पेन से, और बाकी अंदर का कंटेंट आप ब्लू पेन से लिख सकते हो। सो टेक अ रेड पेन और टेक अ ब्लैक पेन, जो भी है, एक हेडिंग के लिए और एक कंटेंट के लिए। ठीक है।
किसी स्टेट पे लगने वाला कानून कौन बताता है? तो वहां पे हमारे पास क्या होता है भाई, लेजिस्लेटिव असेंबली है, गवर्नर है, जैसे वहां पे हमारे पास प्रेसिडेंट है, स्टेट में हमारे पास गवर्नर है, ठीक है। बट वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द स्टेट लॉ, सो आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट, ठीक है। So, what is the meaning of law? You know that. Is it different from act? And of course, it is different. Law is a much wider term. Who makes act and law? Whoever has power under constitution. कुछ मैटर्स हैं जिनके ऊपर पार्लियामेंट, जो यूनियन लिस्ट में फॉल करते हैं, जिनके ऊपर पार्लियामेंट बनाता है, स्टेट लिस्ट में जो फॉल करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर, कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों। अगर हम लॉ को कंप्लाई नहीं करते हैं तो भाई हमारे इम्प्रिजनमेंट, पेनाल्टी और डैमेजेस पे करना, किसी को अगर हमारी वजह से नुकसान हुआ तो वो सारी चीज़ें भी होती हैं। तो सिविल और क्रिमिनल दोनों लायबिलिटी अट्रैक्ट होती है फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ, राइट। इतनी चीज़ क्लियर है? दिस जस्ट द रिकॉल। अगर आपने लॉ स्टार्टिंग में पढ़ा है तो ये चीजें जरूर आपको पता होंगी, बट एक बार हमने क्विक रिकॉल किया है। व्हाई एम आई सेइंग क्विक रिकॉल? बिकॉज अगर कॉन्स्टिट्यूशन और इन सब की हम बात करें तो वी हैव अ सेपरेट चैप्टर, तो हम उसको एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच से पढ़ेंगे कि क्या हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्या नहीं पूछा जा सकता है। दिस इज नॉट समथिंग विच इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन एट ऑल, ठीक है। बट लॉ शुरू करने से पहले थोड़े बेसिक्स तो होने चाहिए, है ना। चल ठीक है मैम। एक्ट एक कैसे पास होती है? बच्चा बच्चा जानता है जो लॉ पढ़ रहा है। मैम पहले एक बिल होता है, वो जाता है लोकसभा में। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि इट गोज फर्स्टली इन लोकसभा, कोई भी हाउस में जा सकता है। कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं हमारे, कुछ स्पेसिफिक बिल्स होते हैं जिनको आपको पहले लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस करना है। बट यहाँ पे ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है, फॉर आर लेवल। हाँ ठीक है, अभी ये सब चीज़ें चलेगी। तो एक बिल होता है, उसको हम न्यूज़पेपर में पब्लिश करते हैं पहले सजेशन के लिए, उसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करते हैं, लोकसभा में पास होता है, स्टैंडिंग कमिटीज़ वगैरह बनती हैं, उनको रेफर किया जाता है, डिस्कशंस होते हैं, वो सजेशंस देते हैं, वापस उन सजेशंस को इनकॉर्पोरेट करके फिर से इंट्रोड्यूस किया जाता है, दोनों हाउसेज में उनको अप्रूवल मिल जाता है। Then it goes to the president, he gives the assent and it becomes an act. So this is something that you already know. Okay. Because we are beginning with corporate law, कॉरपोरेट लॉ आज हम शुरू कर रहे हैं, जो कि 40% वेटेज कवर करता है आपके एग्जाम का। सिर्फ एक ही चीज़ हमें उसमें पढ़नी है। कॉरपोरेट लॉ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट हमें क्या पढ़ना है? कंपनीज एक्ट 2013।
और नया कंपनीज एक्ट आ चुका है। वैसे तो ये धीरे धीरे